विराजमान सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और सामने विराजमान सभी भक्तों, माताओं, बहनों। वैसे तो यहाँ हमारे गांव में संतों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है और संतों की मौजूदगी में हमारा बोलना भी एक कृतज्ञता है महाराज। और वैसे भी विशेष तौर से अद्वैतानंद जी महाराज जैसे जो वेदांत के प्रकांड विद्वान संत यहाँ विराजमान हो, तो आप सभी संतों के सामने हम लोगों को या हमारे द्वारा कोई वाणी से बोला जाना भी, क्योंकि हम तो एक जिज्ञासु है, तो न तो कोई ज्ञान है। महाराज की, हल्लाम जी महाराज जी की आपकी कृपा है कि आपने केवल ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए एक शोभा कर दी। मैं आपने छूट भी दे दी मेरे को, थोड़ा सा 5 मिनट में मेरा विषय रखता हूँ। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये जिस प्रकार हमारा जीव का कल्याण करने के लिए हमें लोग जो भी है अपने कल्याण के लिए तीर्थों के अंदर जाते हैं और हजारों रुपए वहां जाकर खर्च करते हैं। समय भी खर्च होता है और पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन हमारा अहोभाग्य है, इस मानपुरा की धरती का अहोभाग्य है कि आज इस मानपुरा की धरती पे ये सारे तीर्थ चल के ये संत समाज यहाँ विराजमान है। ये ज्ञान रूपी भक्ति की सुरसरी धारा बह रही है और इस धारा में हम स्नान करें और इस भक्ति रूपी और इन संतों के दर्शन करने से ही जो तीर्थों में जाकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थों की वह प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। मोक्ष तो केवल ज्ञान से होता है, लेकिन संत समाज, संतों की इतनी महिमा है कि संत तत्काल ये 4 पदार्थ देने वाले हैं, इतनी संतों की महिमा है। इसलिए संतों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें संतों की शरण में जाना चाहिए और संतों का जहां तक है, संतों के उनके पास जाकर दंडवत करके, प्रणाम करके और उनसे जिज्ञासा प्रकट करना चाहिए, अपने कल्याण की जिज्ञासा उनको प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यह हमें मनुष्य जन्म मिला है और हम इन विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं। हमारी जवानी बीत गई, हमारे शरीर के बाल सफेद हो गए, हमारे दांत गिरने लगे, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ गई, लेकिन फिर भी हम वासनाओं और विलासिता के अंदर उलझे हुए हैं। हमें आज बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम संतों की शरण में जाएं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो तू संतों की शरण में जा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नैन सेव्या, उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो उनकी शरण में जा, तत्वदर्शी महात्माओं की शरण में जा, वो तुझे उपदेश करेंगे और वे तेरा कल्याण करेंगे। इसलिए मैं आज इस सत्संग की सभा में ज्यादा बोलूंगा तो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा ठीक नहीं रहेगा महाराज, क्योंकि मैं आप सबका चरणों का दास हूं। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आपकी बहुत बहुत कृपा, आपके दर्शन मात्र से हमारा सबका कल्याण, इस बस्ती का कल्याण हो रहा है। मैं एक उदाहरण के साथ में मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक नागा साधु थे, बरसात आ रही थी, वो बरसात के अंदर गांव के अंदर जाते हैं। गांव के बाहर ही एक वेश्या का घर है। वेश्या के घर के छत के नीचे बाहर खड़े हो गए। वेश्या की उनकी जो वेश्या की जो नौकरानी थी वो बाहर निकलती है और वो देखती है कि एक नागा साधु खड़ा है। वो वेश्या के पास गई और वेश्या को बोला
कि हमारे द्वार पे एक नागा साधु खड़े हैं, तो उसने कहा कि महाराज को अंदर लेके आ जाओ। वो महाराज जी को अंदर ले गई। महाराज जी सर्दी से कांप रहे थे। महाराज जी को उन्होंने पलंग पे बिठाया, उनको रजाई कंबल आदि दी और उनके पैर दबाने लगी और देखा कि महाराज दया से उस वेश्या की तरफ उन्होंने देखा और देखते ही उसका हृदय निर्मल हो गया और सुबह महाराज तो जल्दी उठ के चले गए, लेकिन वो बाद में उस वेश्या ने भी अपना वो वैश्य कर्म त्याग के और अपना जीवन सफल बना दिया। इस प्रकार का इन संतों का महत्व है। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आज ये गंगा आई है, इस गंगा के अंदर स्नान करें और तभी हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से आपको केवल स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वहां से भी आपको आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीर्ण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आपको वापस पुण्य जैसे ही आपके खत्म होंगे आपको आना पड़ेगा, लेकिन संतों की शरण में जाने से ये जो आवागमन का चक्कर है ये मिट जाएगा। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, आब्रह्म भून लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामू पेते तु कौनते पुनः जन्म न विद्यति। है अर्जुन, ये ब्रह्म लोक तक के जो प्राणी हैं वो सब पुनरागमन करने वाले हैं, तू मेरी शरण में आ, तेरा वापस जन्म नहीं होगा। इसलिए साधु संतों की शरण में जाकर अगर हमारा कल्याण करना है, बार बार जो जन्मना और मरना जो हमारा जारी है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जट रे सैनम, बार बार जो इस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, अगर इससे मुक्ति हमें पाना है तो संतों की शरण में जाएं। संत बड़े दयालु होते हैं। संतों की महिमा क्या कहें, संतों में के न तो कोई दुश्मन है न संतों के कोई मित्र है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवर्त कामा। न इनके मान है न अपमान है, सर्दी गर्मी में समान रहने वाले हैं, हर स्थिति में ब्रह्मभूत ब्रह्म स्थिति में रहने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले संत हैं। इनकी नजर से ही, इनकी केवल नजर मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए आइए, हमारे अहोभाग्य है कि हमारे जितने संत पधारे हैं इनके चरणों में रुचि रखकर और बड़े ध्यान से हम इनके विचार सुने, इनके उपदेश सुने और हमारे जीवन में धारण करके एक भी बात को हमने निश्चित रूप से अगर ग्रहण कर लिया तो निश्चित मानो कि हमारा कल्याण होगा। और यहाँ मैं आपको सही बताऊं, हमारे अद्वैतानंद जी महाराज जैसे यहाँ महाराज पधारे हुए हैं जो वेदांत के इतने प्रकांड विद्वान हैं कि किसी भी प्रकार की कोई शंका आशंका किसी के भी हो तो मैं सोचता हूँ कि महाराज जी से अच्छा समझाने वाला कोई संत मिलेगा नहीं। इसलिए हमें बड़ा अवसर मिला है कि हम सब संतों को सुनेंगे और ध्यान से सत्संग का लाभ लेंगे। मैंने 5 मिनट लिए, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।